जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, चूंकि ये अकाउंटिंग की क्लास है। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। किसके बारे में? ट्रायल बैलेंस के बारे में, जिसे तलपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तलपट बोलते हैं। उससे पहले कंपाउंड की एक एंट्री है, सामने आपको दिख रहा होगा एज ए क्वेश्चन। एग्जाम्पल एज ऑन 13 जून, अप्रैल, सॉरी अप्रैल। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको करने के बाद से हम ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करेंगे। ट्रायल क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेमेंट किया गया है 50,000 टेलीफोन बिल के रूप में, 20,000 स्टेशनरी एक्सपेंस के रूप में, 20,000 ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में, और 10,000 चेक के द्वारा। सॉरी, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए आप लोग। मैं जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोग को। एक बार आप लोग खुद क्वेश्चन पढ़ के ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं जानबूझ के घुमा रहा हूँ आप लोग को। एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए, कुछ और दिखेगा आपको। नहीं समझ में आ रहा है? कौन कौन से खाते बनेंगे? फिर से देखिए। पेमेंट किया गया है कितने का? 50,000 का पेमेंट किया गया है। जहां जहां टेलीफोन बिल 20,000 का है। 50,000 टेलीफोन का बिल नहीं है। इसलिए जानबूझ के मैं थोड़ा डाइवर्ट किया हूँ कि 50,000 का पेमेंट किया गया है, जिसमें टुवर्ड, जिसमें क्या क्या दिए हैं आप? टेलीफोन बिल दिया है 20,000 का, स्टेशनरी एक्सपेंस दिया है 20,000 का, 40,000 हो गया। और 10,000 आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस दिया है। कितना हो गया? आप किसी को पेमेंट कर रहे होंगे तो क्या देंगे? क्या देंगे आप उसको? कैश देंगे। लेकिन यहाँ कैश की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई है? चेक की बात गई, यानी कि कैश की जगह कौन ले लेगा? चेक। बैंक ले लेगा। मार्केट से दवा ले लीजिए सुबह शाम को। समझ रहे हैं ना आप लोग? चेक की बात आएगी तो कौन सा खाता बनेगा? बैंक का। यानी बैंक तो देने वाला होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और बाकी सारे डेबिट होंगे। क्यों? टेलीफोन बिल देना एक्सपेंस है, डेबिट होगा। स्टेशनरी एक्सपेंस नंबर में आ गया है तो डेबिट ही होगा, एक्सपेंस है तो। हाँ। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट ही होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट। और क्या होगा? देखो, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट। और टू, जिस बैंक का नाम दिया होगा। अब चूंकि इसमें क्वेश्चन मैंने दिया था सिटी बैंक, लेकिन अपने पास ये चुट्टे बना दिया है। तो एक ही क्रेडिट होगा, देने वाला कौन? बैंक। और बाकी सारे डेबिट। देखो, ट्रेनिंग एक्सपेंस माइनस से है, स्टेशनरी एक्सपेंस माइनस से है, टेलीफोन बिल देना माइनस से है। माइनस का मतलब सब डेबिट, तीनों डेबिट। आसान है कि नहीं? अपना चलिए अब हम चलते हैं अपने कंपाउंड उस पे। एक क्वेश्चन करा दिए आप लोग को, ये वाला क्वेश्चन कराए आप लोग को। हाँ, कराए थे ना? इसमें कुछ क्वेश्चन बचा था ना? डिप्रिसिएशन वाला करा ही दिए थे। हाँ। अरे हाँ ना, कुछ बोलेंगे आप लोग? एक बच्चे कर लीजिए। हाँ? अच्छा, क्वेश्चन नहीं कराया था आप लोग से? नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन कराया था कि नहीं कराया था? ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था ना? ठीक। ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करना ही है। क्वेश्चन में क्या कहा है सुनिए तो, सब सामने ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऑनर्स ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए। बिजनेस मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट की बात आ गई। हाँ। कितना लाख रुपया? 6 लाख। अब बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट हो कौन कौन सा खाता बनाते हो आप लोग? कैश का और, याद है ना कि जब भी बिजनेस स्टार्ट हो दो ही खाते बनते हैं, कैश का और कैपिटल का। कौन क्रेडिट होता है, कौन डेबिट होता है? कैपिटल क्रेडिट होता है और कैश डेबिट ये होता है ना। लेकिन क्वेश्चन में कैश नहीं कहा है, बैंक का नाम दिया है। कौन सा बैंक? किस बैंक का चेक है? लेकिन कहाँ पहुंच कहाँ रहा है? हाँ, किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ क्या बनेगा? कैश बनेगा। क्या बनेगा? ICICI बैंक। कोई दिक्कत है? डेबिट ही है। कैश की जगह वही ले लेगा। आसान है कि नहीं आसान है? ठीक है। अगला परचेज मशीनरी है। पहला खाता कौन सा बनेगा? परचेज का, मशीनरी का? मशीनरी का। अब मशीनरी डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? आ रहा है तो डेबिट हो गया। और क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या कहा है? तो क्या होगा यहाँ पे? कैश नहीं है। और अमाउंट जरूर लिख लीजिएगा, 1 लाख, 1 लाख। आसान है कि नहीं आसान है? अगला परचेज फर्नीचर। पहला खाता कौन सा बनेगा? फर्नीचर डेबिट होगा। और फर्नीचर किस माध्यम से खरीदेंगे आप? नगद या तो उधार? टू,
किस माध्यम से खरीदे हैं? चेक। चेक मतलब बैंक, बैंक का नाम। आसान है कि नहीं आसान है? अगला फिर से इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया है, गुड्स परचेज किया गया है, पहला खाता क्या बनेगा? परचेज। परचेज डेबिट हो गया, क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कौन है देखो, लक्ष्मी ट्रेडर, क्या होगा? लक्ष्मी। अमाउंट जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। हो गया, ठीक हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन सोल्ड गुड्स है। सोल्ड गुड्स है तो पहला खाता क्या बनेगा? टू सेल्स अकाउंट। अब डेबिट कौन होगा? या तो कैश या तो पार्टी का नाम। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कैश दिया हुआ है। बस अमाउंट लिख लीजिएगा, ऊपर भी नीचे भी। अगला क्वेश्चन का ही घुमाया है, कुछ है नहीं। परचेज किया गया है गुड्स किससे? मिस्टर विवेक से। कैश दिया गया कितना? 2000, और 100 रुपया क्या है? उधार है। तो परचेज किया तो पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का डेबिट। और नगद है तो कैश का। और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव के अलाउ। हाँ रिसीव हुआ, परचेज कर रहे थे, अलाउ कहाँ से होगा? रिसीव होगा ना। सेल करते तब अलाउ होता है ना। अलाउ का मतलब डिस्काउंट देना, या परचेज करते डिस्काउंट तुम्हें दे देते हो। तुम ही खरीदोगे या तुम ही डिस्काउंट को दे दोगे? डिस्काउंट मिलेगा उस टाइम। कितने का डिस्काउंट मिला है? 100 रुपए का। कितना कैश दिए हैं? 2000। तो कितने का परचेज किए होंगे? हाँ कितने का किए होंगे? आसान है। हाँ। बाकी लाइन घुमाया है, उसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पेड किए हैं, क्या दिए हैं आप? रेंट। क्या दिए हैं? रेंट देना इनकम एक एक्सपेंस है, माइनस की प्लस। माइनस का मतलब डेबिट। रेंट को डेबिट कर दिया, किस रूम में रेंट दिए हैं? टू टू बैंक। बैंक का नाम। आसान है। अगला डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है? दिन प्रतिदिन संपत्ति के मूल्यों में होने वाली कमी है। कमी है तो माइनस है कि प्लस है? माइनस। कौन डेबिट होगा? डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब डिप्रिसिएशन डेबिट होगा तो इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मशीनरी पे। देख लीजिएगा, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हाँ आ जाओ, लास्ट वाला क्वेश्चन लिख लीजिएगा। डिप्रिसिएशन डेबिट टू मशीनरी लिख लीजिएगा। तुम भी लिख लो, नोट्स भी लिख लो। लास्ट वाला क्वेश्चन हो, आंसर और लिख लो। हाँ। हो गया, बात मत करिए। अब चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन पे। जो टॉपिक है हमारी ट्रायल बैलेंस का, इसको मिटा दे। मिटा दे ना, कर लेंगे ना आप लोग। क्यों ना लेट आ रही है ये तुम लोग? टाइम से निकला करो घर से, मतलब छूट जाए क्या फायदा आने का? आईडी कार्ड सब लोग लगा लीजिए आप लोग, और थोड़ा टाइम से आएंगे तो आप लोग सीखने को मिलेगा ना, नुकसान आप ही लोग का होगा। चलिए, अब अगला हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है सुनिएगा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस और टोटल डेबिट एंड टोटल क्रेडिट। यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बैलेंस दिखाता है किसका? टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट, सारे ही अकाउंट्स का। यानी बहुत आसान है। करेक्ट। ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक कंक्लूजन यानी एक निष्कर्ष होता है, या प्राइमरी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। हाँ, किसी भी अकाउंट्स की फाइनल वैल्यू हम जर्नल से सीधे नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें सभी लेजर के बैलेंस की समरी निकालनी होती है। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें अकाउंट्स के टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट का सम हमेशा क्या होता है? शो किया जाता है। और वो क्या आएंगे? बराबर ही आएंगे। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की बात आएगी। अच्छा, जिस तरह याद करिए जर्नल का फॉर्मेट बनवाए थे ना, याद आ रहा है? क्या था पहले? डेट, उसके बाद क्या था? पार्टिकुलर, उसके बाद क्या था? एलएफ, उसके बाद क्या था? डेबिट, उसके बाद क्या था? क्रेडिट। मतलब इस तरह हम जब क्वेश्चन करते थे नॉर्मल, हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट
डॉट 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 डेबिट टू कैश, तो हम लोग ऐसे लिखते थे कि अगर मान लो 500 का परचेज किए हो तो परचेज डेबिट है तो 500 रुपया डेबिट साइड में, और कैश क्या है, क्रेडिट है तो 500 रुपये इधर। इस ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे थे अभी तक यही कर रहे थे, है ना। तो ये जर्नल का फॉर्मेट था, किसका फॉर्मेट था ये, जर्नल का फॉर्मेट। लेकिन ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट ऐसा होता है, बस डेट हट जाता है, जो डेट वाला ऑप्शन था वो हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा वही। समझ गए। अच्छा, क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा, और सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होगा समझिएगा। ये सॉल्यूशन का ही फॉर्मेट है। क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा, क्वेश्चन कोई बोलेगा तो दो साइड लिखिएगा, एक साइड में पार्टिकुलर और एक साइड में अमाउंट। मतलब मैंने बोला कि मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट यहाँ लिख देंगे, और अमाउंट मान लो 700 रुपये, 700 यहाँ लिख देंगे। इस तरह क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है, खुद ही देख लो तुम लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है डेप्टर, तो डेप्टर कहाँ लिखेंगे, पार्टिकुलर साइड में यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे, डेबिटर, यहाँ क्या लिखेंगे, डेबिटर। और डेप्टर बताओ, अब तुम बताओ डेप्टर का बैलेंस क्या होगा, प्लस डेबिट और क्रेडिट होगा। डेबिटर का बैलेंस क्या होगा, डेबिट और क्रेडिट होगा, नाम में ही छुपा हुआ है। डेबिटर का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट होगा। तो इसका बैलेंस कितना है, 15,000 रुपया, किस साइड में लिख देंगे, डेबिट साइड। अगला लिखा हुआ क्रेडिटर, यहाँ लिखेंगे क्या, क्रेडिटर। अब बताओ क्रेडिटर का बैलेंस किस साइड में होगा, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में। तो समझ गए ना। कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल का नेचर क्या होता है, प्लस होता है, किस साइड में बैलेंस लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है, घटाता है, तो ड्राइंग यहाँ लिख देंगे, उसका बैलेंस किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। कैश बैलेंस, तो कैश कहीं पे भी हो, चाहे कैश बैलेंस हो, बैंक बैलेंस हो, कैश इन हैंड हो, कुछ भी हो, सब संपत्ति है। संपत्ति का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, याद करिए। संपत्ति का नेचर डेबिट होता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है। ये लिखा थे ना, एक बार फिर लिख लीजिए, कैपिटल का नेचर क्रेडिट, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट, और संपत्ति का नेचर डेबिट। तो दिक्कत है क्या, हो जाएगा। तो मैं अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट बच्चों ऐसे लिखना है, तुम लोग कैसे लिखना है देखो। मैं जो इंग्लिश वाला बोलूंगा वो पार्टिकुलर साइड में लिखना है, क्या लिखना, पार्टिकुलर साइड में, और जो अमाउंट बोलूंगा अमाउंट साइड में। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा। और सॉल्यूशन का फॉर्मेट कैसा होगा बच्चों, ऐसे होगा। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आप नोट करेंगे, बोलो। हाँ, नोट्स बंद कर दीजिए, आप लोग सब लोग नोट्स बंद कर दीजिए। अब क्वेश्चन बोला, एक नोट मुझे दे दो, और सब लोग ये नोट्स बंद कर लीजिए आप लोग। और मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करेंगे, सॉल्यूशन करके दिखाएंगे, ठीक है। बाकी मैं उसको फिर सॉल्यूशन कराऊंगा, चलो। नोट्स बंद कर दिए ना, कॉपी खोल लो, नोट्स मतलब ये वाला तुम लोग जो मिला वो बंद कर देना, ये मत खोल लेना। चलो क्वेश्चन बोलो, नोट करो। दो हिस्से में डिवाइड कर दो स्क्रीन को, और एक साइड में पार्टिकुलर लिख दो, एक साइड में अमाउंट लिख दो। लिख लिए। अब लिखो, पार्टिकुलर साइड में लिखो डेप्टर, DEBTOR। अमाउंट में लिख लो 15,000, अमाउंट में लिखो 15,000। हो गया। अब लिखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखिए, और अमाउंट में लिखिएगा 10,000। अमाउंट में लिखिएगा 10,000। हो गया। अब लिखिएगा कैपिटल, कैपिटल, और अमाउंट में लिखिएगा 20,000। हो गया। अब लिखिएगा कैश, सॉरी, ड्राइंग, 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 ड्राइंग का मतलब क्या होता है, आहरण, क्या होता है,
मतलब ऐसा धन जिसका आपने क्या कर लिया, मालिक के द्वारा हरण कर लिया गया। हरण का मतलब गबन करना, गबन का मतलब गुड़गारना नहीं कहते तुम लोग, मतलब कि ले लेना, यूज कर लेना, पर्सनल यूज। ड्राइंग का बैलेंस कितना बोले हैं, 2600 रुपए, 2600, 2600, 2600, 2600 लिख लिए। अगला लिखो, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस अमाउंट लिखेगा 500, अमाउंट लिखिएगा 500। अमाउंट क्या लिखे हैं, 500। अब लिखो बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस अमाउंट लिखेगा 700 रुपये, 700 रुपये। हो गया। अगला लिखिए परचेज। परचेज, परचेज अमाउंट लिखिएगा 6000 रुपये। 6000 रुपये हो गया। अगला लिखिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 700 रुपये, 700 रुपये हो गया। अगला लिखिए सेल्स, SALES, सेल्स 35,000 रुपये। सेल्स 35,000 रुपये हो गया। सेल्स 35,000, 35,000। सेल्स रिटर्न 600 रुपया। कितना रुपया, 600 रुपया। अगला लिखिए बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, संपत्ति है। बिल्डिंग क्या है बच्चों, एसेट्स है। बिल्डिंग अमाउंट लिखिए 30,000 रुपया। हो गया। अगला लिखिए रेंट पेड। रेंट पेड 4,000 रुपया। रेंट पेड 4,000 रुपया। अगला लिखिए फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, हाँ, फर्नीचर 6,600, 6600, 6,600, 6600, 6,600, 6600 हो गया। और लास्ट लिख लीजिए इंटरेस्ट रिसिप्ट 300 रुपया। इंटरेस्ट रिसिप्ट 300 रुपया। बस अब इसका सॉल्यूशन कर जाइए। सामने फॉर्मेट दिख ही रहा है आप लोगों को, एक फॉर्मेट दिख रहा है आप लोगों को ना, ये वाला। हाँ, ऐसे बना लीजिए। इंग्लिश वाला पार्टिकुलर में लिख लीजिएगा, और डेबिट वाला बैलेंस डेबिट साइड में, क्रेडिट वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में। एक बात हिंट दे दूं आपको कि हमेशा क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस बराबर आएगा। यही तरीका है पहचानने का कि आपने सही किया है कि गलत किया है। चलिए स्टार्ट हो रही है, लग जाइए। 300 रुपया मात्र। चलिए योर टाइम स्टार्ट नाउ। बेस्ट ऑफ लक। पहली बात तो जितनी मैंने सब पार्टिकुलर साइड में छाप देंगे, लाइन नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है सीरीज में आप लिखे, ठीक है। अल्फाबेट्स लाइन कोई मैटर नहीं करता है। जितने भी लेटर्स वाले लिखवाए हैं मैंने, जैसे क्रेडिटर डेबिटर, सब पार्टिकुलर में रहेगा। बस अमाउंट के साइड में लिखना है, देखिएगा। डेबिटर का बैलेंस लिखते जाइएगा, डेबिटर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, सामने लिखते जाइएगा ताकि पता चलता रहे क्वेश्चन में। क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैपिटल पूंजी है, क्रेडिट होती है क्रेडिट साइड में, कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट साइड में होगा। ड्राइंग, ड्राइंग पूंजी को घटाता है तो इसलिए डेबिट साइड में होगा, इसका बैलेंस डेबिट साइड में होगा। कैश बैलेंस क्या दिया है, 700 रुपए, 500 रुपए डेबिट साइड में होगा। उसके बाद हाँ, बैंक बैलेंस, बैलेंस कहीं भी हो, बताया ना, सब संपत्ति कहलाएगा डेबिट साइड में। और बताइए, परचेज डेबिट ही होगा, रिटर्न क्रेडिट साइड में होगा। परचेज रिटर्न 700 रुपया क्रेडिट साइड में होगा। सेल्स क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और बताइए, बिल्डिंग संपत्ति है, डेबिट होगा। हाँ, रेंट दिए है ना, इनकम एक एक्सपेंस है, रेंट भाड़ा देना, डेबिट और क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। रेंट पेड, हाँ। और बताइए, फर्नीचर संपत्ति है, क्या होगा, डेबिट साइड बैलेंस जाएगा। और बताइए, इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट मिला है, इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम प्लस की माइनस, प्लस मतलब क्रेडिट, किस साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में। और कुछ है,
अब टोटल बैलेंस जोड़ेंगे तो बैलेंस आएगा 66,000। कितने लोग 66,000 आया है? एक दो तीन। और बाकी लोग का कब जोड़ोगे? बारात रात में आ जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? तो बाकी ट्रायल बैलेंस पे कल एक क्वेश्चन बना के लाऊंगा, आप लोग करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कल से पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रायल बैलेंस समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद रखना है, हर चीजें में बहुत आसान बोल दे रही है ना। तो आसान है, ठीक है, यस सर बोलो। बहुत सब जोड़ने की क्या जरूरत है? यस। नहीं नहीं।